फाइनल से पहले ऑस्ट्रेलिया की पांच कमजोरियां सामने आई। टीम इंडिया को चैंपियन बनाने की उम्मीद जगाई। जी हां, ऑस्ट्रेलियन टीम जो कि लगातार 8 मैच जीतकर वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंची है, लेकिन सेमीफाइनल में और उससे पहले भी कुछ मैचेस में उसकी कुछ कमजोरियां ऐसी थी जो कि जगजाहिर हो गई हैं, जो सबको पता चल गई हैं, और टीम इंडिया फाइनल में इन्हीं कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश करेगी। ये वही ऑस्ट्रेलिया है जिसको हमने लीग मैच में हरा दिया था, लेकिन इस ऑस्ट्रेलिया से हमें 20 साल का हिसाब अगर पुख्ता करना है, अगर 20 साल का हिसाब लेना है, बराबर करना है, तो टीम इंडिया को इन कमजोरियों पर वार करना ही पड़ेगा। तो एक एक करके आपको सारी कमजोरियां बताता हूं। सबसे बड़ी ऑस्ट्रेलिया की कमजोरी तो स्पिनर्स के खिलाफ है। 10 मैचों में ऑस्ट्रेलिया ने 30 विकेट गंवा दिए हैं स्पिनर्स के खिलाफ। जी हां, ऑस्ट्रेलिया नीदरलैंड के बाद और इंग्लैंड के बाद तीसरी ऐसी टीम है, और सेमीफाइनल की जो 4 टीमें पहुंची थी ना, उसमें से इकलौती ऐसी टीम है जिसने स्पिनर्स के खिलाफ 10 मैचों में 30 विकेट गंवा दिए। यानी कि ऑस्ट्रेलिया बहुत कमजोर कड़ी है। उसके सामने स्पिनर्स लगा दो, ऑस्ट्रेलिया खत्म हो जाती है। इंडिया के सामने भी आपको याद होगा, पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया अच्छे खासे चल रही थी, लेकिन अचानक से जडेजा आते हैं, स्मिथ को आउट करते हैं, लबुशेन को आउट करते हैं, खत्म। ऑस्ट्रेलिया का मामला खत्म। लग रहा था कि 300 पहुंचेंगे और 200 के आसपास भी नहीं पहुंच पाए। तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जो 10 मैचों में 30 विकेट स्पिनर्स को दिए हैं, वो उनकी एक कमजोर कड़ी है। वो कमजोरी है टीम इंडिया के स्पिनर्स कुलदीप और जडेजा इसका फायदा उठाना चाहेंगे। इसके बाद दूसरी कमजोरी, मिडिल ओवर्स में 38 विकेट गंवाए। ये वही ऑस्ट्रेलिया है जिसका मिडिल ऑर्डर एक वक्त पर सबसे पुख्ता हुआ करता था, विकेट ही नहीं देता था, या फिर विकेट के लिए सामने वालों को तरसा देता था। लेकिन अब क्या है, 10 मैचों में 38 विकेट गंवा चुकी है ये ऑस्ट्रेलियन टीम बीते कुछ मैचों में इस वर्ल्ड कप में। और जो मिडिल ओवर से होता है ना, 10 ओवर से लेकर 11वां ओवर से लेकर 40 ओवर तक, ये जो मिडिल फेज होता है, इसमें ऑस्ट्रेलिया के मिडिल ऑर्डर ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, खराब प्रदर्शन किया, 38 विकेट गंवा दिए। और मिडिल ऑर्डर के दो सबसे बड़ी धुरी, सबसे बड़े स्तंभ स्टीव स्मिथ और लबुशेन, दोनों का ही फॉर्म बहुत ज्यादा खराब है। कोई बड़ी पारी नहीं आई है। स्मिथ कुछ 34-35 के औसत से इस वर्ल्ड कप में बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो लबुशेन 33 के औसत से बल्लेबाजी कर रहे हैं। दोनों का ही जो नॉर्मल वनडे का औसत है, करियर औसत है, बहुत ज्यादा है, लेकिन इस वर्ल्ड कप में बहुत खराब बल्लेबाजी। इस वजह से ऑस्ट्रेलिया पर और ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है। तो ये भी वो कमजोरी है जिस पर टीम इंडिया वार करने की कोशिश करेगी। तीसरी कमजोरी, पावर प्ले में खराब गेंदबाजी। ये वही ऑस्ट्रेलियन टीम है जिसने टीम इंडिया के खिलाफ पावर प्ले में 2 ओवर में ही 3 विकेट निकाल दिए थे, लेकिन सिर्फ इकलौता वही मैच था। उसके बाद से पता है क्या हालत हुई है, 10 मैचों में सिर्फ और सिर्फ 13 विकेट। यानी कि शुरुआती 10 ओवरों में विरोधी टीम के सिर्फ और सिर्फ 13 विकेट निकाल पाई है ऑस्ट्रेलिया की टीम। बहुत खराब प्रदर्शन, बहुत खराब प्रदर्शन। इतने 10 ओवर में तो इंडिया ने अभी तक जो 10 मैच हुए हैं उसमें 30 के आसपास विकेट निकाल दिए सामने वाली टीमों को। सबसे खतरनाक गेंदबाजी। नई बॉल स्विंग करती है इंडिया, उसका फायदा उठाती है, लेकिन पता नहीं ऑस्ट्रेलियन टीम को क्या हो गया है, वो पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पा रही। इस वजह से टीम इंडिया के जो ओपनर्स हैं, टॉप ऑर्डर है, कोशिश करेंगे कि इसका फायदा उठाए, ऑस्ट्रेलिया पर शुरुआत से ही अटैक करें। और जैसे कि न्यूजीलैंड के खिलाफ हमने शुरुआत में एक लीड ले ली थी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी हम यही करें। तो ये हो गई तीसरी कमजोरी। अब बात करते हैं चौथी कमजोरी की। चौथी कमजोरी है सिर्फ एक स्पेशलिस्ट स्पिनर। जी हां, ऑस्ट्रेलिया के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पिनर है, एडम ज़ैम्पा। 22 विकेट दे चुके हैं, लेकिन वो अकेले पड़ जाते हैं मिडिल फेज में। उनका साथ अच्छा देने वाला कोई नहीं है। कभी मैक्सवेल से गेंदबाजी ट्राई कराई जाती है, कभी ट्रेविस हेड को दी जाती है, लेकिन ये दोनों ही पार्ट टाइम गेंदबाज हैं। एक पार्ट टाइम में और एक स्पेशलिस्ट में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए टीम इंडिया इसका भी फायदा उठाना चाहेगी कि भाई इनके पास एक ही स्पिनर है, दूसरे वाले को अटैक करो। और उसके बाद पांचवी कमजोरी, ऑस्ट्रेलिया के 4 लेफ्ट हैंडर्स, लेकिन शमी सिराज उनके कार। इस वर्ल्ड कप में हमने देखा है ऑस्ट्रेलिया के पास 4 लेफ्ट हैंडर्स हैं। ऊपर 2 ओपनर है उनके, ट्रेविस हेड और वार्नर, और उसके बाद नीचे स्टार्क और हेजलवुड। लेकिन कमजोरी क्या है? कमजोरी ये है कि शमी और सिराज लेफ्टियों के सामने कुछ आतंकी मचा रहे हैं, गजब की गेंदबाजी कर रहे हैं। जहां शमी महज 5 या 6 रन देकर एक लेफ्टी का विकेट ले रहे हैं, तो सिराज 15-16 रन देकर एक लेफ्टी का विकेट ले रहे हैं। शमी सिर्फ 3 की इकोनॉमी से लेफ्टी के सामने गेंदबाजी कर रहे हैं, तो फिर सिराज 5 की इकोनॉमी से गेंदबाजी कर रहे हैं। यानी बहुत शानदार प्रदर्शन है। लेफ्टियों के खिलाफ विकेट लेने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है और रन देने की कम है। यानी कि कंजूसी से गेंदबाजी भी कर रहे हैं और विकेट भी ले रहे हैं, तो इसका भी फायदा टीम इंडिया उठाना चाहेगी। तो ये वो 5 कमजोरियां हैं। अगर टीम इंडिया ने इस पर ढंग से वार कर दिया तो ऑस्ट्रेलिया की हार तय है और टीम इंडिया का वर्ल्ड कप में हाहाकार तय है। बहुत बहुत शुक्रिया सपोर्ट को देखने के लिए।